इस बार बजट सत्र जिस हंगामे की भेंट चढ़ा उसमें दो प्रमुख मुद्दे थे। एक मुद्दा तो यह था जिसमें राहुल गांधी के विदेश में बयान देने पर, जिसमें खास करके लोकतंत्र पर खतरा बताया गया था, उसे लेकर बीजेपी संसद में माफ़ी मंगवाने पर अड़ी हुई थी। और दूसरा बड़ा मुद्दा यह था कि अडानी का मामला और उस पर जेपीसी की गठन को लेकर के, इसी दो मुद्दे को लेकर के पूरा सदन बर्बाद हो गया, लोगों के पैसे चले गए और जो कीमती समय होता है लोगों का कार्य करने के लिए, कि उसकी भलाई के लिए जो योजनाएं बननी चाहिए थी, जो नियम बनने चाहिए थे, जो विधेयक पास होने चाहिए थे, वो इस बार नहीं हो सका। बात अगर जेपीसी की करें तो विपक्षी दलों का गठबंधन शायद इसे एक महाफांस की तरह सोच रहा था कि उसके सहारे वह बीजेपी की गले में डालकर उसे ख़त्म कर देगा आगामी चुनाव में। लेकिन बीच रास्ते में ही उसका यह फांस टूट गया और इस फांस को और किसी ने नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन में से एक प्रमुख दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने तोड़ दिया। उन्होंने दो बातें कही इसको लेकर। एक तो यह कि हिंडनबर्ग के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत टारगेट किया जा रहा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और दूसरा यह कि जेपीसी का गठन होने के बावजूद इससे कोई परिणाम विपक्ष के पक्ष में सकारात्मक रूप से नहीं आएगा। उन्होंने एक तीसरी बात यह भी कही कि विपक्ष शुरू में इस बात को लेकर अड़ा हुआ था कि या तो जेपीसी का गठन किया जाए या नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कमेटी गठित कर दी है इस मामले पर निगरानी रखने के लिए, जिसमें रिटायर्ड जज हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ से पूरी चीज़ें सम आ जाएंगी जो निष्पक्ष होंगी। यहाँ तो जेपीसी में जब ज़्यादातर सदस्य हैं वो सत्ताधारी गठबंधन के ही रहेंगे, जिस पर उस पार्टी बीजेपी का दबाव बना रहेगा, तो फिर यहाँ तो कोई चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं आ सकती हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब विपक्ष में ही फूट पड़ने की संभावना प्रबल हो गई है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसके लीपापोती के भी प्रयास किए जाने लगे हैं। इस लीपापोती के क्रम में शरद पवार ने ही इस बात का खंडन किया कि उन्होंने जेपीसी नहीं गठित करने को लेकर कुछ नहीं कहा है। उनकी जो इच्छा थी, उनके मन में जो बातें थी, उसको उन्होंने प्रकट कर दिया और उनके लिए जेपीसी के गठन से कोई परिणाम आने वाले नहीं हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि विपक्षी दलों ने इस प्रकार के जेपीसी की मांग के लिए मांग रखी थी और उसमें एनसीपी भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि जब एक बार यह गठबंधन में इस प्रकार की दरार उठ गई है, इससे पहले भी सावरकर के मुद्दे पर शरद पवार ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी और सब शिवसेना ने भी खरी खोटी सुनाई थी, तब ये दोनों एक थे। हालांकि इस जेपीसी के मामले में सिर्फ शरद पवार ही अलग अपना मंशा रख रहे हैं, शिवसेना इस बार उसके साथ है। लेकिन इस प्रकार से अलग अलग दलों के जो अलग अलग विचार आ रहे हैं, भले ही इसको पाटने के लाख प्रयास किए जाएं, लेकिन बहुत संभव है कि बीजेपी इसका फ़ायदा उठा ले जाए।